लाहौर की गलियां हमेशा से कहानियों की अमीन रही हैं। यहाँ की हवा में सदियों के राज घुले हुए हैं और इन्हीं राजों में एक राज ऐसा भी है जिसे सुनकर अक्ल रुक जाती है और दिल बोलने लगता है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो जितना बड़ा आलिम था उतना ही बड़ा दीवाना बन गया। और ये कहानी है एक ऐसे इश्क की जो ना मजहब देखता है ना दुनिया की सरहदें। मगर इस कहानी को समझने से पहले हमें एक दरवाज़ा खोलना होगा, वो दरवाज़ा जिसे मुलामती रास्ता कहा जाता है। औलिया की दुनिया में कई ऐसे रास्ते हैं। कुछ रास्ते वो हैं जहाँ लोग जिक्र करते हैं, कुछ वो जहाँ लोग खामोशी में डूब जाते हैं। लेकिन एक रास्ता ऐसा भी है जो सबसे अजीब, सबसे कठिन और सबसे खतरनाक है। ये है मुलामती रास्ता। ये वो लोग होते हैं जो अपने नफ्स को मारने के लिए अपनी इज्जत को कुर्बान कर देते हैं। वो नेकियां छुपाते हैं और अपनी ज़ाहिरी हालत ऐसी बना लेते हैं कि लोग उन्हें बुरा समझें। कोई अच्छा कहे मुझको तो सुनना भी ना बात उसकी, बुरा कोई कहे तो सिदके दिल से मान जाना तुम। क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं तारीफ उनके दिल में जहर ना बन जाए। कहते हैं एक मुलामती फकीर ने कहा था, लोगों की नज़र में गिर जाना आसान है मगर अपने नफ्स की नज़र में गिरना बहुत मुश्किल। और यही रास्ता एक दिन लाहौर के एक नौजवान ने चुना। उस नौजवान का नाम था शाह हुसैन। सन 1538 लाहौर टकसाली गेट। एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसके बारे में किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये आगे चलकर तारीख का एक सवाल बन जाएगा। बचपन से ही उसके अंदर एक अजीब सी संजीदगी थी। वो खेलता कम था, सोचता ज्यादा था। सिर्फ 7 या 8 साल की उम्र में उसने कुरान करीम हिफ्ज कर लिया। और ये सिर्फ हिफ्ज तक महदूद नहीं रहा, वो अल्फाज को समझता था, उनके अंदर उतर जाता था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी इल्म भी बढ़ता गया। फिका, हदीस, फलसफा, हर मैदान में उसकी पहचान बनने लगी। जब वो मस्जिद में तिलावत करता तो लोग रुक जाते, कोई अपनी बात भूल जाता, कोई अपना रास्ता। ऐसा लगता था जैसे आवाज नहीं दिल बोल रहा हो। लोग कहते थे ये बच्चा नहीं एक नेमत है। मगर उन्हें क्या खबर थी कि यही नेमत एक दिन एक राज बन जाएगी। वक्त गुजरता गया और शाह हुसैन जवान हो गया। अब वो सिर्फ एक हाफिज नहीं था बल्कि एक बड़ा आलिम था। लोग उसके पास आते, सवाल करते और जवाब लेकर लौट जाते। लेकिन एक सवाल ऐसा था जिसका जवाब उसके पास भी नहीं था। वो सवाल था, मैं कौन हूँ? ये सवाल उसे अंदर से खा रहा था। एक दिन उसने अपनी सारी किताबें उठाईं, वो किताबें जिनमें उसकी पहचान थी, जिनमें उसकी इज्जत थी, और वो उन्हें लेकर एक कुएं के पास गया। लोग पीछे खड़े थे, हैरान, परेशान। और फिर उसने एक एक करके सारी किताबें कुएं में फेंक दी। एक लम्हे के लिए वक्त रुक गया। किसी ने चीख कर कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? मगर शाह हुसैन खामोश था, क्योंकि ये इल्म से इनकार नहीं था, ये उस गुरूर से इनकार था जो इल्म के साथ आता है। वो जान चुका था कि अल्फाज खुदा तक नहीं ले जाते, दिल ले जाता है। इस वाक़े के बाद शाह हुसैन ने दुनिया से फासला इख्तियार कर लिया। वो लाहौर की गलियों से निकलकर एक और दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये दरवाज़ा था हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का। यहाँ उसने खुद को कैद कर लिया। ना महफिल, ना गुफ्तगू, ना शोहरत, सिर्फ खामोशी, सिर्फ मुराकबा। कहते हैं ये खामोशी एक दिन की नहीं थी, एक महीने की नहीं थी, ये 12 साल थी। 12 साल जिनमें उसने दुनिया को नहीं खुद को देखा। ये वो वक्त था जब अल्फाज खत्म हो जाते हैं और हकीकत शुरू होती है। 12 साल बाद एक शख्स वापस आया, मगर वो शाह हुसैन नहीं था जिसे लोग जानते थे। उसकी आंखों में कुछ और था, उसके चेहरे पर कुछ और फिर उसने वो किया जिसने पूरे लाहौर को हिला दिया। उसने अपनी ज़ाहिरी हालत बदल ली, सर मुंडवा दिया, भवें खत्म कर दी, सुर्ख लिबास पहन लिया और हाथ में एक सुराही पकड़ ली। लोगों ने देखा और फौरन फैसला सुना दिया, ये गुमराह हो गया है। वक्त गुजरा और इल्जाम बढ़ते गए। कहा गया ये शराब पीता है। बात हुक्मरानों तक पहुंची और उसे दरबार में बुलाया गया।
लोग जमा थे, सब देखना चाहते थे सच क्या है। शाह हुसैन के हाथ में वही सुराही थी। एक प्याला लाया गया, उसने सुराही से डाला। किसी ने देखा तो कहा ये तो पानी है, दूसरे ने चखा, कहा ये दूध है, तीसरे ने कहा ये तो शहद है। लोग हैरान थे मगर शाह हुसैन खामोश, क्योंकि असल बात सुराही नहीं थी, असल बात नजर थी। हर शख्स वही देखता है जो उसके अंदर होता है। फिर एक दिन एक नौजवान उसकी जिंदगी में आया। नाम था माधु और एक ब्राह्मण घराने से ताल्लुक रखता था। मजहब अलग, रस्म व रिवाज अलग। मगर जब शाह हुसैन ने उसे देखा तो कुछ बदल गया। लोग कहते हैं वो उसके करीब रहने लगा और फिर वो ताल्लुक इतना गहरा हो गया कि लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, ये कैसा रिश्ता है। मगर शाह हुसैन के लिए ये सवाल बेमानी था, क्योंकि वो माधु में इंसान नहीं देख रहा था, वो उसमें खुदा का नूर देख रहा था। वक्त गुजरता गया और ये रिश्ता मजबूत होता गया। माधु अब सिर्फ माधु नहीं रहा था, वो शाह हुसैन के करीब था, उसके साथ था, उसके रंग में रंगा जा रहा था। यहां तक कि लोगों ने एक नया नाम लेना शुरू कर दिया, माधु लाल हुसैन। ये सिर्फ नाम नहीं था, ये एक ऐलान था कि जब इश्क मुकम्मल हो जाए तो दो वजूद एक हो जाते हैं। मैं तो ऐ इश्क तेरी कूज़ागरी जानता हूँ, तूने हम दो को मिलाया तो बना एक ही शख्स। लोग आज भी इस रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं। कोई इसे कहानी बनाता है, कोई इल्जाम, मगर हकीकत हमेशा अल्फाज से बड़ी होती है। ये वो मुकाम था जहां इंसान इंसान को नहीं देखता, वो उसमें अपने रब का अक्स देखता है। ये वो नजर है जो आम नहीं होती, ये वो नजर है जो सिर्फ इश्क देता है। शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने अगरचे किताबें छोड़ दी थीं, मगर उनके अंदर अल्फाज खामोश नहीं हुए। उन्होंने अपनी बात पंजाबी में कही, सादा मगर गहरी। उनकी काफियों में ना फलसफा है ना पेचीदगी, सिर्फ मोहब्बत है, सिर्फ सच है। वो कहते हैं, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। ये सिर्फ एक शेर नहीं, ये एक पुकार है, एक ऐसा दिल जो सिर्फ अपने रब को जानता है। वक्त का पहिया चलता रहा और फिर एक दिन सन 1593 में वो लम्हा आ गया जब शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने इस दुनिया को छोड़ दिया। लोग रोए, शहर खामोश हो गया, मगर कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ऐसे लोग मरते नहीं, वो रिवायत बन जाते हैं। आज भी लाहौर में जब रात होती है तो चिराग जलते हैं। ये चिराग किसी रस्म का हिस्सा नहीं, ये एक याद है। जब भी तेरी यादों का सिलसिला सा चलता है, एक चिराग बुझता है, एक चिराग जलता है। ये चिराग एक याद है उस शख्स की जिसने दुनिया को छोड़कर खुदा को पा लिया। इसे कहते हैं मेला चिरागां। तो अब सवाल ये नहीं रहा कि शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, सवाल ये है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं, एक दीवाना या एक आशिक। क्योंकि सच ये है, जो इश्क में डूब जाए वो दुनिया को हमेशा अजीब ही लगता है, और शायद असल हकीकत भी यही है।